Hello बच्चों, let's see this question. The isomerization in alkane can be brought by using option A Al2O3, option B Fe2O3, option C anhydrous AlCl3 in HCl and option D concentrated H2SO4. तो इस क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कि अल्केन्स का आइसोमराइजेशन करने के लिए नीचे दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा कैटालिस्ट यूज किया जाता है। ओके, तो इसलिए इस क्वेश्चन के लिए हमारा की कंसेप्ट दैट इज आइसोमराइजेशन प्रोसेस। अब आइसोमराइजेशन प्रोसेस क्या होती है जनरली, कि आइसोमराइजेशन एक केमिकल प्रोसेस है जिसमें एक कंपाउंड का स्ट्रक्चर चेंज होता है लेकिन उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहता है। अगर हम अल्केन्स की बात करें तो अल्केन्स में ये प्रोसेस जनरली स्ट्रेट चेन अल्केन्स को ब्रांच चेन अल्केन में कन्वर्ट करती है। ओके, तो हमें यहाँ पे कराना है दैट इज आइसोमराइजेशन ऑफ अल्केन्स। ओके, तो ये आइसोमराइजेशन प्रोसेस जनरली किस लिए होती है, क्योंकि ये आइसोमराइजेशन की ज़रूरत होती है। यहाँ पे ब्रांच अल्केन्स ज़्यादा स्टेबल होते हैं एंड उनका ऑक्टेन नंबर भी ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे हाई ऑक्टेन नंबर का मतलब है कि फ्यूल ज़्यादा इफ़िशिएंटली जलता है जो इंजन के लिए बेटर होता है। तो इस प्रोसेस में मतलब आइसोमराइजेशन यूजुअली कैटलिस्ट की मदद से होती हैं जैसे कि प्लैटिनम और एल्यूमिनियम क्लोराइड। ओके, तो हाई टेम्परेचर और प्रेशर में मतलब आइसोमराइजेशन ऑफ अल्केन्स ये प्रोसेस जनरली इसके लिए कंडीशंस क्या होती है, जनरली कैटलिस्ट यूज किया जाता है दैट इज प्लैटिनम और aluminum chloride that is AlCl3 अनहाइड्रस AlCl3 एंड एट द हाई टेम्परेचर पे ये रिएक्शंस की जाती हैं, हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर में। ओके, एंड हाई प्रेशर में ये रिएक्शंस कैरिड आउट होती हैं। तो हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर में कैटालिस्ट स्ट्रेट चेन अल्केन को ब्रांच चेन अल्केन्स में कन्वर्ट कर देता है। अगर हम इसका एग्जांपल्स देखें तो फॉर एग्जांपल हमारे पास है दैट इज C4H10 मॉलिक्यूल, ये है हमारा एन ब्यूटेन मॉलिक्यूल। ओके, अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो दैट इज CH3 CH2 CH2 CH3, ये क्या है हमारा एन ब्यूटेन। ओके, अब ये एन ब्यूटेन जब हम कन्वर्ट करते हैं दैट इज बाय यूजिंग द एल्यूमिनियम chloride molecule से act as a catalyst that is anhydrous AlCl3 in HCl। तो इन एसिडिक कंडीशन ये क्या करता है, ये स्ट्रेट चेन अल्केन को कन्वर्ट करता है इनटू ब्रांच चेन। ओके, तो इसका प्रोडक्ट हमें मिलेगा दैट इज 2 मिथिल प्रोपेन, मतलब CH3CH, यहाँ पे हमारा CH3 ग्रुप आएगा एंड CH3। ओके, तो यहाँ पे ये स्ट्रेट चेन एन ब्यूटेन की जो स्ट्रेट चेन है यह कन्वर्ट हो गई हमारी ब्रांच में मतलब यहाँ पे एट द टू पोजीशन हमारा CH3 ग्रुप अटैच है मेन चेन से। ओके, तो इस मॉलिक्यूल का नाम है दैट इज 2 मिथिल प्रोपेन। ओके, 2 मिथिल प्रोपेन। तो यहाँ दोनों मॉलिक्यूल्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर हम देखें तो एन ब्यूटेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है दैट इज C4H10 एंड जो प्रोडक्ट हमें मिला है दैट इज 2 मिथिल प्रोपेन, तो इसका मॉलिक्यूलर भी फॉर्मूला भी है दैट इज C4H10, मतलब इसमें भी 4 कार्बन है एंड 10 हाइड्रोजन है। तो दोनों ही मॉलिक्यूल्स के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट है। तो इसी प्रोसेस को हम कहते हैं दैट इज आइसोमराइजेशन ऑफ अल्केन। तो ये आइसोमराइजेशन ऑफ अल्केन ये बाय यूजिंग द अनहाइड्रस AlCl3 यूज एक्ट एज अ कैटलिस्ट एंड एट द हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर्स पे कैरिड आउट की जाती है। तो इस ऑप्शंस में अगर हम देखें तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। ओके, सो आवर फाइनल आंसर इज ऑप्शन सी। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।